मंगलवार को सोनीपत बाईपास के पास जिला योजनाकार विभाग द्वारा डीटीपी नरेश कुमार के नेतृत्व में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए सीएम विंडो पर शिकायत दी गई थी, जिसकी विभाग द्वारा अवैध निर्माण करने वाले लोगों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन लोगों ने नोटिस की सूचना को दरकिनार करते हुए अपने निर्माण किए गए स्थानों से सामान तक को बाहर नहीं निकाला था। विभाग द्वारा इस संबंध में अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। मंगलवार को अचानक जब जिला योजनाकार विभाग की टीम 2 जेसीबी और पुलिस बल को लेकर सोनीपत बाईपास के पास मौके पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो लोगों ने आनंद फानन में अंदर रखे सामान को निकालना शुरू कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई में 6 लेबर क्वार्टर, 2 सर्विस स्टेशन, 1 ढाबा, 1 सीमेंट की दुकान, 1 मोटरसाइकिल गैरेज, 3 मकान और 2 गोदामों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री करवाकर निर्माण किया है, विभाग द्वारा ऐसे स्थानों की रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। रजिस्ट्री होने के बाद जब लोगों द्वारा निर्माण कर लिया जाता है तब भी प्रशासन द्वारा कोई रोक टोक नहीं की जाती। बाद में उन निर्माण किए गए स्थानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करके उन लोगों को आर्थिक संकट में डाल दिया जाता है। डीटीपी नरेश कुमार का कहना है कि शिकायत के आधार पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सामान्य रूप से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से पहले लोगों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। भविष्य में भी अवैध निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश, एटीपी सुनील आंतिल, जय अनिल, नवीन चिराग, प्रदीप राणा पटवारी, रामनिवास प्रदीप मौजूद रहे। राम जी, मेरा नाम प्रेम पेंटर है जी। मैं खरगोदे से हूँ। 2 साल पहले प्लॉट लिया था जी मैंने 167 की जगह, उसमें बनाया जी और काम चालू कर दिया था। उसमें काम का पेंट का काम जी, डेंटिंग पेंटिंग का काम करते जी। तो आज जाकर प्रशासन ने सब कुछ तहस नहस कर दिया जी। ना कुछ बताया कि सामान निकाल लो, आप मत निकालो, कुछ नहीं बताया। करीब आध घंटे पहले किसी मैसेज गिरा, मैं पल्ली गैरेज में जा रहा था कि बिना गिरना रहे आया तो सारा सामान गदागद निकालने भी नहीं दिया जी, सारा तोड़ दिया जी। ये प्रशासन ने ना हमको बताया कि भाई ये गिरेंगे। नोटिस तो काफ़ी दिन पहले कहा था, वो उड़ा गए थे हम सोनीपत टाउन प्लानिंग में, वो कि बोले भाई वकील कर दिया, अब केस चलेगा। नहीं ना बताना चाहिए था। बहुत नुकसान हो गया जी, हमारा गाड़ियाँ भी तोड़ दी, इनकाल भी हो गया था जी, और प्लॉट नाम की सारी चीज़ कंप्लीट हो गया था जी हमारा। मान लो जी 50,000 का तो सामान होगा हमारा, खराब है जी, दब गया नीचे सारा। गाड़ियाँ के शीशे भी तोड़ दिए, दीवारें पड़ी है जो। और मैं निकाल रहा था तब सिलेंडर को उठा के जो गिरने लग रहे थे, करीब 10 मिनट पहले थे। मगर जी ये सामान तो निकाले, और पुलिस वाले भी भद्दे बोल रहे थे, बहन निकल जाओगे, उन्होंने ना तो तेरे के हो गए, तो पहले नहीं दिखे जी। मगर जी किसी ने बताई भी को नहीं, उन्होंने भी नहीं, चल निकाल ले अपना सामान। ये गिर दिया, हमने तो मोल ले रखा था, मतलब इनका नामा सब कुछ वो था। और परली साइड में सब गेनू पड़े जी। ये भी इनका ना कह रहे थे कॉलोनी पास नहीं है, कॉलोनी पास नहीं है तो उनके कैसे है? परली साइड में रह रहे, परियन भी रह रहे। गाँव रोना है जी। ये ज़मीन जो है ये के ढाबे के नाम से मैं ढाबा चला रहा था। यहाँ 3 सेट डालकर मैंने लेबर के रूम बना रखे थे, और 2008 में ये ज़मीन ली थी हमने। 2014 में बाईपास निकल गया। बाईपास निकलने के बाद मेरी ये लगभग 400 गज के करीब ये रोड के साथ ज़मीन बच गई थी। मैंने उसमें पेड़े भी लगा रखे हैं, और मैंने एक ढाबा बना रखा था जेके शुद्ध वैष्णो के नाम से। इन्होंने बगैर नोटिस दिए हमारे को मेरे ढाबे की तोड़ फोड़ कर दी, और सारे लेबर रूम तोड़ दिए, और सामान भी नहीं निकालने दिया। ये कोई मेरे गांव का डॉक्टर वेदपाल है आँखों का, वो उसके ये अफसर जानकार हैं, इसके क्लासमेट हैं। इन्होंने उससे मिली भगत करके हमारे ढाबे को गिराया, और यहाँ बहुत गरीब आदमियों को रोज़गार मिल रहा था। लेबर के कपड़े, जूते, कपड़े सब कुछ निकालने नहीं दिया इन्होंने। हम सरकार से यही अपील है कि हमारी जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच करे, और जो जिन्होंने ये गलत काम किया हमारे साथ है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अब हमारे पास लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे, यही रोज़गार था। अब वो कहाँ जाएं? हमारा जो सारा रोज़गार तहस नहस कर दिया इन्होंने। के प्रशासन ने, कानून ऐसे है जो रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। मीटर भी लग गया मेरा,
ये मीटर लगा तो वो भी सरकार का है, मीटर भी सरकार ने लगाया, रजिस्ट्री सरकार ने करी है, इनकाल सरकार ने करी है। वायकादा मेरे को जीएसटी नंबर मिला हुआ है, जीएसटी नंबर में मैं दिखा दूंगा आपको, वो जीएसटी नंबर भी सरकार ने दिया है। तो वो चीज़ें कहाँ गई? पहले ही मना कर देती भाई, ना दुहाड़ा बना हुआ है, ना तेरे को जीएसटी नंबर मिलेगा, ना मीटर लगेगा, ना रजिस्ट्री होगी, ना कुछ होगा। ये मेरी डैनिया टोरक शॉप के नाम पे जीएसटी नंबर वगैरह, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है सरकार के। हम सरकार को टैक्स भी पे कर रहे हैं जी, जीएसटी पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। अरे एक नंबर से हम काम कर रहे थे, हम 2 नंबर का कोई काम नहीं करते भाई, जिससे प्रशासन को भाई कानून के अवैध हो जो, बाकी बहुत गलत होगा। ये मैं तो चाहूँगा भाई, मेरी जितनी फैमिली है जो मेरे पास वर्कर काम करते थे, उनका घर रोजगार चलाया जाओ, उनको नौकरी दी जाए, मेरे को नौकरी दी जाए। हमने बनाने की जरूरत क्या है भाई? अरे बिल्डोजर फेर दो, सामान ने भी ले जाओ, या हमने किधर रोजगार दे दो भाई, भाई कितना हम खाक माले अपने बड़का ना पाल लें। ये है मेरे साथ जो बाहर का है, यहाँ बेरोजगार हो रहा था, इसको यहाँ चल रहा था खर्चा पानी जो भी जैसे तैसे भाई, मैं अपने में से थोड़ा दे रहा था। फिर दूसरा ये है, ये लड़का, और फिर ये है, आगे भाई आगे ना, ये लड़का मेरा है जो मेरे पास काम करता था, ये मेरे पास काम करता है। और आज 5 जने छुट्टी में है, एक मैडम है, लेडी है, जो वो भी यहाँ काम करती है, खरगोदा की है। तो सारे बेघर हो गए। यहाँ हम एक ये था कि भाई रोजगार था हमारा, घर नहीं था, ये रोजगार हो गए। अब हमने ये कुछ नहीं सुझाव कर दे रहा है कि हम करें क्या। ये आप सामान देख सको, मैं इसने कहा रखो, ये मेरा, मैं बता भी नहीं सकता कितना नुकसान होगा, मेरे दिल पे के बीत रही है। तो आप इनके तो शब्द को नहीं कर, मैं क्या बताऊँ आपने, कोई शब्द नहीं मेरे दो रहे। अगर मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कस्टमर आता यह अपील करूँगा भाई, कोई ना जो है मेरे कस्टमर मेरे साथ हैं, तो हम फिर काम खड़ा करेंगे और फिर शुरू करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या तहसीलदार साहब हैं, जब रजिस्ट्री करते हैं, उनमें 50 गज की भी रजिस्ट्री है, इसमें 100 गज की भी रजिस्ट्री है, 150 गज की भी रजिस्ट्री है। और जब एक गरीब आदमी मजदूरी करके 50-100 गज का प्लाट लेता है और उस पर पूरा मकान बना लेता है और उसको साल 6 महीने भी हो जाते हैं, उस टाइम उसको कोई नहीं रोकता। अगर कोई आता भी है तो वो भी बात किस तरीके से उसको मना नहीं करता या कोई बात नहीं करता। जब वो पूरा बन जाता 6 महीने के बाद फिर उसको गरीब आदमी के ढारे को ढा जाते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? 5 साल हो गए लोगों ने यहाँ मकान बनाए हुए हो गए, और फिर मान लो एक अनथराइज चीज़ है तो उसमें फिर 50 गज की रजिस्ट्री में खेती करेगा, वो 100 गज की रजिस्ट्री में खेती करेगा या और कोई काम करेगा? उसमें मकान ही था बना होगा या दुकान बना होगा 50-100 गज की। एक तरफ गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, रजिस्ट्री में पैसे भी लेती है और रजिस्ट्री कर देती है, और फिर वो मकान भी बनाए फिर उसको ढाती है। तो गरीब पड़ेगा तो किसी का डरता नहीं। अनथराइज कॉलोनी में कौन लेगा मकान? जो आखिरी दर्जा गरीब आदमी है, जो पैसे वाला साहूकार वो सेक्टर में लेगा, गरीब आदमी थोड़ा ले इसका सेक्टर में। और एक 50 गज मजदूरी करके लेता है और उसको फिर ये ढा जाते हैं। तो इससे बड़ा अनर्थ किया गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं गरीब आदमी? SS शर्मा की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।